जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में मनुष्य कितने जन्मों तक ऋषि मुनियों के लिए कहे हैं, प्रयास करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता। जय विश्व बंधु। यह है सनातन जीवन विज्ञान। तो बंधुओं, हम कह रहे हैं कि सनातन जीवन विज्ञान के आचरण से मानव अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करके अंत में मुक्त हो सकता है। परमात्मा का चिंतन नहीं होता। अंत समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में मनुष्य कितने जन्मों तक ऋषि मुनियों के लिए कहे हैं, प्रयास करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता। बंधुओं, मेरा विश्वास है यदि सनातन जीवन विज्ञान के पद्धति से जीवन को जिया जाए तो अवश्य यह प्रक्रिया भी वहां संभव है। सनातन जीवन विज्ञान में है क्या है सनातन जीवन विज्ञान जिसमें यह भी संभव है? सनातन जीवन विज्ञान में आध्यात्मिक, भौतिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक, कहा जाए तो जितने भी जीवन में आने वाले विषय हैं, जीवन में जो भी कुछ क्रियाकलाप हैं, वो सभी इसमें संलग्न हैं। सनातन जीवन विज्ञान में मानव ठीक आधा सनातन जीवन विज्ञान का उपयोग करेंगे और आधा कोई दूसरी पद्धति का, कोई दूसरी विदेशी पद्धति का, दूसरे किसी के संस्कारों का, दूसरे किसी के, तो इसका कोई पक्के रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका परिणाम ये होगा। यदि सनातन जीवन विज्ञान का बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, बड़ा एक आप ये समझिए कि सबसे सरल, इसमें कुछ अपना ज्यादा बुद्धि का उपयोग या ज्यादा दिमाग या ज्यादा ज्ञान, ज्यादा छल कपट पाखंड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा विज्ञान जिससे एक मानव प्रकृति और प्राणी के साथ अपने जीवन को आनंदित कर लेता है। तो बंधुओं, जानना यह कि सनातन जीवन विज्ञान है क्या। सबसे पहले हम ये बात करें, सनातन एक शब्द है, सनातन। हम पहले सनातन को मैं अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, बल, विवेक के अनुसार इसका मैं पहले चिंतन करता हूं। बंधुओं, मैं अपने विचार से कह रहा हूं, इस संसार में एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक बड़े श्रेष्ठ वेत्ता, धार्मिक, आध्यात्मिक पुरुष आ चुके हैं और आते रहेंगे। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जो मेरा सामर्थ्य है, मैं उसके अनुसार चेष्टा करता हूं। बंधुओं, मच्छर अपनी
सामर्थ्य के अनुसार उड़ रहा है, मक्खी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उससे बड़ा अपने कौआ अपने सामर्थ्य से, कबूतर अपनी सामर्थ्य से, गीद अपनी सामर्थ्य से, गरुड़ अपनी सामर्थ्य से उड़ रहे हैं। जिसकी जो सामर्थ्य है, अपना अपना प्रयास अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी कर रहे हैं। उसी प्रकार बंधुओं, मेरे भी मन में विचार आया है तो मैं अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। हम कह रहे हैं सनातन। सनातन जो मेरी समझ से है, अंग्रेजी में इस शब्द को कहा गया यूनिवर्सल। बंधुओं, मैं अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग क्यों करता जा रहा हूं? क्योंकि आज हमारे भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में अंग्रेजी का प्रचलन सबसे अधिक है। यहां तक कि हमारे भारत में आज बड़ी बड़ी संस्था, कोर्ट, हाई कोर्ट, उनमें तो कोई ज्यादा जोर से कहे कि भाई हम हिंदी में ही बात करेंगे या तमिल में बात करेंगे, अपनी स्टेट की लैंग्वेज में बात करेंगे, राजभाषा में, तो भले, नहीं तो सब अंग्रेजी ही चलती है। मुझे अंग्रेजी से ना तो कोई विरोध है और ना कोई प्रेम है, परंतु मैं इतना जरूर चाहता हूं कि यदि भी कोई भी देश है तो उस देश की अपनी भी एक भाषा होनी चाहिए और उसका महत्व होना चाहिए। आज मैं यहाँ भारत को देख रहा हूं कि ये बगैर राष्ट्रभाषा का पहला देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बंधुओं, अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग, जैसे हमने कहा सनातन, सनातन को अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं। सनातन उसको कहा गया जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। अभिप्राय जो शाश्वत है, अभिप्राय जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सबके लिए सब जगह पर परमात्मा की भांति ही उपलब्ध है। परमात्मा का भी एक नाम सनातन है। तो बंधुओं, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी दूषित नहीं होता, जो कभी प्रदूषित नहीं होता, इसको बिगाड़ने वाले बिगड़ जाते हैं, इसको नष्ट करने वाले नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिसको किसी भी प्रकार से कोई विकृत नहीं कर सकता, उसको कहते हैं सनातन। अब जब वो ऐसा सनातन इस प्रकार का है, इस सामर्थ्य वाला है, इस तरह का है, तो बंधुओं, उसको जानने वाला, उसको समझने वाला, उसमें समाहित होने वाला, उसका आचरण करने वाला भी उसी के गुणों को प्राप्त होगा। अभिप्राय के जो सनातन के आचरण को करने लगे, वह व्यक्ति भी अपने जीवन को बहुत दीर्घ काल तक आनंदित स्वस्थ जीवन जीकर फिर उस सनातन को ही प्राप्त कर लेगा। जैसे मैं कह रहा था कि अंत में उसकी गति भी उस परमात्मा की तरफ चली जाएगी और वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सनातन में कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार के आवेग उद्वेग कुछ नहीं। जैसे का तैसा। सनातन का मतलब जो है बस वही है। अपनी तरफ से उसमें से कुछ खींचना या कुछ डालना, कुछ निकालना, कुछ बनाना बिल्कुल नहीं है। इतना सरल विश्व में कुछ नहीं हो सकता। बंधुओं, आप जितनी भी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे, उतना जीवन भयानक होगा, विकृत होगा, दुखी होगा। और जितना सरलता से आप सनातन को समर्पित करेंगे, सनातन जीवन पद्धति को अपनाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। तो बंधुओं, मैं कहना चाह रहा हूं सनातन। सनातन क्या है? मैं सनातन को एक धर्म भी कहता हूं।
जो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है, वो है धर्म अगर जिसको कहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं सनातन। हमारे भारतीय ग्रंथों में तो सनातन शब्द आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी है। बंधुओं, मेरे विचार के अनुसार ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम धर्म भी सनातन ही मानते हैं। अभी विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।